जो इसके अंदर दवाई डाली है इसका खर्चा समेत, फर्ज करें हम दवाई नहीं डालते खिला पे तो वो जो है ना हो गया ऑपरेशन, उसके साथ उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको तो निकालना पड़ेगा, फिर वो दोबारा फिर वो तकरीबन यूँ समझे कि जब दवाई निकालेंगे ना, अगर सिर्फ दवाई निकाल माशाल्लाह खुद इतने समझदार हैं, छोटी छोटी चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि सफाई करनी है, उसको खोजना है, खोजते खोजते चाहे वो थोड़ा खोचे चाहे ज़्यादा है, मगर अगर हमने यहाँ से हड्डी लेके उसके अंदर डालनी पड़े। अभी घर आ चुके हैं, ये देखें हॉस्पिटल पहुँच गए हैं जी। ये देखो ये बहावलपुर की मिल्लत हॉस्पिटल है, ये नाम लिखा हुआ है। और इधर जो है ना अभी मामू को लेकर जाना है, और सामने भी देखो लिखा हुआ है। अब्बू जान गए हुए हैं व्हील चेयर लेने के लिए और मामू को बिठा के ले जाएंगे। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैंने स्पीकर भी लाउड कर दिया ताकि ये भी मेरी बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो कार वाला जो है ना वो पहुँचने वाला है, मामू को जो है ना दोबारा से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सब ने करनी है बहुत सारी दुआएँ, और खैर से जो है ना हम हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, मामू का चेकअप हो, और जो भी डॉक्टर बताएंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये हकीकी मामला है, इसमें कोई फ्रेब कोई झूठ नहीं है। इस वक्त भी आप लोगों को अभी हम दिखाते हैं कि कार वाला अभी आया है, वो हम आपको पता है रेंट पे करा के बहावलपुर हमसे तकरीबन कोई 40 किलोमीटर सफ़र बन जाता है हमारे घर से लेकर। तो हम उनको लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है ना आपको पता है आज सुबह भी गए, चेकअप वगैरह कराया, फिर वापस आ गए। रिपोर्टें अभी आनी है, अभी जाएंगे रिपोर्ट्स उठाएंगे, रिपोर्ट्स उठाने के बाद जो है ना बाकी जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुनीब को बोला था कि आप जाओ और कार वाले को ले आओ, क्योंकि रास्ता जो है ना वो भूल जाते हैं। आपको पता है रास्ता ही कुछ इस तरह का है, बड़ी मुश्किलात होती है आने जाने में, इतना तंगी होती है कि कार भी फंसने का ख़तरा होता है और कई मामला जो है ना बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मुनीब को भेजा कि आप जाके ना उसको ले आओ। आओ मामी, अब्बू जान रोटी खा रहे हैं अभी? हाँ आ जाओ आ जाओ, आने दो। माशाल्लाह ये देखें गाड़ी पहुंच गई है, और अभी जो है ना हम मामू को लेकर रवाना होते हैं। अब्बू जान भी साथ हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं व्हील चेयर पर बिठा के किस तरह। तो फिर अब्बू जान जो होंगे चलो वो अपना अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे सब कुछ। तो देखें वो सब फिर रिपोर्ट्स वगैरह भी उठाते हैं। गाड़ी आ गई जी, गाड़ी आ गई। ये रिपोर्टें वही अपना सारे उठा के जाएंगे। अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ मज़ीद हो रही हैं, टेस्ट वगैरह जो कराए हैं ना वो सारे फिर। हाँ मैंने उसको बोला है, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स हैं तो इसी कागज़ में ना, अलग-अलग तो कहीं नहीं रखते हैं, तो उनको याद ही होगा इधर ही है सारे जी जी। चलो अभी फिर मामू को बिठाएंगे गाड़ी में। बस अब्बू जान जो है ना वो खाना खा रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट है। ड्राइवर साहब से पूछ लें। अच्छा रमज़ान भाई कुछ चाय रोटी खा पी के आए हैं, पानी वगैरह। चलो भाई तराविया पे जाओ, दादा को वहाँ पहुँचाओ, तराविया पढ़ते हैं। जी अबू जान कितनी देर है? बैठ गए हैं? नहीं बिठाओ आपकी इंतज़ार है। जी जी। तो अम्मी जान देखो दूध भी बांट रही हैं, खाना वगैरह सबको दिया है। कमरान भी खाना खा रहा है, वाह भाई वाह। और इधर समिया को भी दे दिया। ये देखो दोनों बहनें मिलकर खा रही हैं। ओ लड़ी ना उधर बोटा ना खावी। वेरी गुड।
सियाणी है। हाँ भाई बब्बी खान। तो चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला मज़ीद जैसे हम जाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हॉस्पिटल पहुंचकर बस रिक्वेस्ट यही है कि दुआएं बहुत बहुत करनी है। अभी मामू को लेके आ रहे हैं हसीब और मामी मिलकर। ये देखें, आपको पता है जो टांग है ना वो नीचे बिल्कुल पाँव टिकता भी नहीं है, इतना दर्द करता है ना, पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत मुश्किल से ऐसे समझें कि उठा के ला रहे हैं मामू को। मुनीब को खोलो डिग्गी। हाँ एक साइड की, वो साइड तो खोलो साइड। एक साइड खोल लो, एक साइड। इतनी आधी आधी रात को जो हम मुश्किलें झेले हैं वो हमें अंदाज़ा है ना कि हम कितनी जो है ना परेशानी से गुजर रहे हैं। और ख़ुद मामू मामी कितना टेंशन में है इस वक्त, और कौन खुशी से ये सब कुछ करता है। अल्लाह तो देख रहा है। हाँ बस वो बेनियाज ज़ात है। वो रिपोर्ट ना कोई रह ना जाए, देखना ये फिर। क्या है चलना। और तेरे मैं चेक कर के मैं सवेरे सारा रखा है मेरा। जी हाँ जी हाँ। एक भी भूल जाए तो फिर डॉक्टर साहब आगे से। ये देखिए सारी रिपोर्ट्स हैं। हो रही है, ठीक है बैठे हैं। और जरा ब्लड डाले हैं। ब्लड टेस्ट डाले पर्चा जरा चांगे ना। वो कुछ वो अलहदन जाई नहीं है। हाँ ये ब्लड टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट नहीं, हाँ ये पहले पहले पर्ची गिनी दे फीस दे थे। अच्छा अच्छा फीस वाली है। वाल बनी दे डॉक्टर के। या दिखे सो काल बेरी आया से हां ये तो सिंपल वाला जरा गिदाने ना जी जी बार बार फीस ना भरनी पड़े। चलो सही है, ठीक है आप इधर बैठे हैं साथ में। तो हम जो है ना रवाना होते हैं, अबू जान भी साथ हैं, और जाकर हम मज़ीद आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो भी होगा। अभी देखें जी सफ़र हमारा जारी है शहर की तरफ, बहावलपुर। ये देख लें, और अब्बू जान आगे बैठे हैं और हम सब जो है पीछे। मामू जान आपको पता है लेटे हुए हैं, सीधा तो सुकून से नहीं बैठ सकते, और थोड़ा देर घबराया तो पानी वगैरह पिलाया, पानी लेके आए हैं। बस ख्याल रखते जा रहे हैं। अभी देखें सो रहे हैं। ये देखो मेन रोड पे जा रहे हैं, बहावलपुर रोड जो शहर की तरफ जाता है।
अभी विक्टोरिया हॉस्पिटल के करीब ही आए हुए हैं और सामने जो है ना लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट करवाए थे ना वो रिपोर्ट्स जो है ना अब लेने गए हुए हैं। तो अभी जो रिपोर्ट्स आनी है वो आप सबके सामने हम पेश करेंगे, लाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप देख रहे हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के करीब ही। अच्छा, इधर ही लेबॉर्ट्री पे टेस्ट करवाए थे? अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने पहले भेजा था इधर, जी जी, तो इधर से वो नहीं हुए थे MRI ना, ठीक है, विक्टोरिया ने इन्होंने नहीं तवज्जो नहीं दी थी। जी जी। तो हमने ये सामने वाले जाना प्राइवेट फिर इधर से करवा हाँ, दिया। प्राइवेट कराना पड़ता है क्योंकि जब इमरजेंसी होती है, मजबूरी होती है। चलो, अबू जान गए हुए हैं, दुआ कर रिपोर्टें मिल जाएं। आज 6 बजे का बोला था? 6 बजे का बोला था, क्या आपको ना व्हाट्सएप पे कर देंगे। जी जी। तो अभी तो टाइम कितना हो गया है, अभी तक उनकी व्हाट्सएप पे नहीं, 8 बज गई है। क्या आप तब भूल गए हो, कोई मसला हो? तो इसलिए हमने बोला कि पता करें, फिर जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी जी, फिर चेकअप करवाते हैं। चलें जी, अबू जान जो है ना रिपोर्ट लेके आ चुके हैं। ये देखेंगे रिपोर्ट, और सीधे डॉक्टर के नाम ये जा रहे हैं फिर कहाँ, दुबई चौक पे, जो कि हमने व्लॉग में भी जिक्र किया था पहले कि दुबई चौक पे जाके वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। ये रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को दिखानी है। ठीक है, अभी हम फिर आगे का सफ़र कर रहे हैं अपना फवारा चौक की तरफ। ठीक है। अब पहुँच गए हैं जी फवारा चौक पे। सजा हुआ है माशाल्लाह, रमज़ान शुरू हुआ है ना तो पूरे शहर को सजा दिया, खूबसूरत पंजाब। रिपोर्ट ओपन कर ली। डॉक्टर साहब खुद तो देखे, बड़े डॉक्टर तो जब देखेंगे। ये जी चेक करें रिपोर्ट्स। ये आज सुबह ही ले गए थे टेस्ट करवाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं जी। ये देखो, ये बहावलपुर की मिल्लत हॉस्पिटल है, ये नाम लिखा हुआ है। और इधर जो है ना अभी मामू को लेकर जाना है, ये सामने भी देखो लिखा हुआ है। अबू जान गए हुए हैं व्हील चेयर लेने के लिए और मामू को बिठा के ले जाएंगे। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? सही होता है कार। कोई दर्द वगैरह आपको? चलो, अभी जो है ना देखो रिपोर्ट वगैरह लेके जाके डॉक्टर साहब को चेक करवाएंगे। अबू जान आ जाए तो इंशाल्लाह ताला व्हील चेयर पर बिठाएंगे। वो अंदर व्हील चेयर देख रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये आ गई जी व्हील चेयर। वहाँ पास मामू थे जुलो ऐसा ऐसा। चलेंगे, व्हील चेयर ले आए हैं और अबू जान साथ उनको जो है ना सहारा दे के बिठाएंगे। ये देखो, ठीक है रमज़ान भाई, फिर वेट करें। मैंने उस ये टोटल प्रोटीन भी कर दिया, CRP भी, इसके पेमेंट भी नहीं लगे, वो बच्ची ने बस गलती है। एक आपका भी लगा हुआ था सर, मैं नीचे ना उसको मैंने समझा दिया, CRP हुआ पड़ा जी। ये एक्स्ट्रा इसकी पेमेंट भी नहीं देंगे।
हड्डी च सुराख आ गंद आ रेशा भरी हुई है ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਸੀਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रेशा ही पे है रेशा प्यार दवाइयाँ वगैरह खत्म नहीं हो सकता पहाड़ा वाली दवाई का तुसी समझो कि शायद 1% भी गौर को नहीं है इस काम वास्ते जी 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 आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैंने स्पीकर भी लाउड कर दिया ताकि ये भी मेरी बात सुन लें जो हमारी कन्वर्सेशन हो गई है ना जी अच्छा मैं पूछना चाह रहा था कि ये मुझे जो लग रहा है एक पुराना इन्फेक्शन था हाँ जी इन्फेक्शन तो पुराना ही है ये पुराने इन्फेक्शन की आसार नजर आ रहे हैं हाँ जी बिल्कुल वो हड्डी में सुराख भी उसी वजह से ही है ये स्वाद की इसी वजह से है अच्छा इन्होंने करवाया था एक्सरे तो मैंने फिर इनको ना आपका नंबर कैसे पता करवा के फिर आपके पास भिजवाया ठीक है तो ये बिल्कुल थेरेपी के साथ ऐसे बंदे हैं इनको कोई नहीं पता ना ठीक है क्या करना क्या नहीं करना सही है तो थोड़ा सा जो भी गाइड करेंगे ना आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा जी जी तो फिर मैं इनको साथ साथ ब्रीफ करता मैं सिंपल सी बात ये है कि इनकी हड्डी में जहाँ पे सुराख है ना वहाँ पे सारी पीप और रेशा है सारी रेशा है हाँ MRI की रिपोर्ट देखी आप जी जी बिल्कुल मैंने देख ली मैं खुद MRI पढ़ना जानता हूँ मैंने रिपोर्ट नहीं देखी मैंने MRI देख के इनको बता रहा हूँ ठीक है इनके साथ तो मैंने लेमन लैंग्वेज में बात की है कि जितना रास्ता है उसको हम सारा निकाल देंगे आपको मैं सादा सी बात बता देता हूँ जितना टैग है ना डेड बोन का ऑस्टियोमाइटिस का वो सारा निकाल देंगे हम ये एक किस्म का खप्पा बन जाएगा अगर आप इसको अपनी ज़बान में कहें कि हम इसको डिगिंग करेंगे इसकी डिगिंग समझते हैं ना जी आप लोग अच्छा जब हम डिगिंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो होल बन जाएगा अच्छा जब होल बनेगा हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हम उसको क्या करेंगे जिस तरह बंदों का एक बोन सीमेंट होता है इसी तरह सॉरी अपना बिल्डिंग का बोन सीमेंट होता है हम उसको अपनी ज़बान में बोन सीमेंट कहते हैं तो जो बोन सीमेंट है वो एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके मैं इसके अंदर रख दूंगा वो जो डिगिंग वाली साइट है वहां पे एज ए स्पेसर रख करेगा ताकि हड्डी पे दबाव कमजोर ना हो बिल्कुल और वहां पे जितनी पीप और रेशा वो सारी की सारी खत्म हो जाए आमतौर पर हम 3 से 6 हफ्ते रखते हैं मगर जिनकी इतनी पुरानी इन्फेक्शन हो उनमें सम टाइम पास कर 2 ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ जाती है जी अच्छा ये नहीं ऑपरेट करके सारा साफ करेंगे बिल्कुल आप ऐसे समझे कि हमने रूट काज जो है उसको सेट करना उसको जी कोई मसला नहीं देखें जो बात है वो हम मरीज मेरे पास देखें माशाल्लाह जिस लेवल पे आप हैं आपके पास हर किस्म का बंदा आप 2-4 बातें जो बंदा आपसे करता है आप उसको देख के पहचान जाते हैं हमारी आदत है मरीज को उसके लेवल पे जाएं उसको पहले सारी बात समझाएं ऑपरेशन तो ये कल भी करवा लेगा परसों भी करवा लेगा कोई मसला नहीं है मगर जब तक इसको मेरी बात नहीं समझ आएगी हम आगे नहीं चलते कभी भी इस तरह से वह जय वाला अच्छा इसमें ये करने में कोई यानी कि इसका कोई फैक्टर है रिस्क फैक्टर भी है कोई देखिए जी पहली बात यंग बंदा है और यंग बंदे में रिजल्ट अच्छे आते हैं बंदे की इम्यूनिटी अच्छी होती है कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है बंदे की ठीक है अब जिस तरह ये एजेड हो इसके बंदे का अपने सिस्टम काम ना कर रहे हो जिस्म साथ ना दे रहा हो बंदे का ब्लड साथ ना दे रहा हो ठीक है और बंदे का ब्रेन का मोटिवेशनल लेवल साथ ना दे रहा हो तो फिर चीज़ें डेफिनेटली रिवर्स में जाना शुरू हो जाती हैं फिर यूँ समझ लें डॉक्टर जितनी मर्जी मेहनत कर ले हाँ जी कहाँ पे कहा मरीज जी देखिए हेपेटाइटिस सी जो इस वक्त चल रहा है ना मौजूदा तौर पर
हम कहते हैं जिस तरह हर दूसरा बंदा डायबिटिक है, हमारे नज़दीक हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस सी है। देखें, मैं हो गया, ये भाई हो गए हैं, या दूसरे भाई, किसी न किसी स्टेज पे जब हम लोग नाई के पास जाते हैं, अब नाई ने तो ब्लेड उसी निकालना है ना, मतलब कि स्टेबलाइज निकालना है। अब वो ब्लेड कहाँ से आया, कौन से सोर्स से आया, हमें नहीं पता कि कैसे हुआ, वो वाकई स्टेबलाइज था, नहीं स्टेबलाइज था, हमारा कंटेक्ट किस किस्म के लोगों के साथ होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए हम हर मरीज को हेपेटाइटिस सी समझते हैं। हेपेटाइटिस सी का डायरेक्ट ताल्लुक कम है ओवरऑल वैसे इसके साथ ना। अच्छा, एक जो पहले अपना हुआ था एक दफा ना, अपडेट पहले भी हो चुका है करने कहीं ना, हाँ जी। तो उन्होंने वो जो अपडेट हुआ था उससे भी यानी कि कोई बेहतरी आई थी, या मतलब वो यही चीज हुई थी या कुछ और? देखिए जी, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, इसको हम अपनी जबान में कहते हैं जिस तरह लकड़ी को दीमक लग जाए। एक दफा जब सफाई हो जाती है, 2-4 साल रुक जाते हैं, फिर दोबारा लग जाती है। ये कुदरती बात है इसके अंदर। कोई मसला नहीं। हाँ जी, ये बात करें, ये समझा। जिस तरह हम ये मरीज ऑपरेशन करते हैं ना, हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जो मरीज़ है, ये ऑपरेशन थिएटर का खर्चा, जो इसके अंदर दवाई डाली है उसका खर्चा समेत, फर्ज करें हम दवाई नहीं डालते, हम उसके बगैर ही काम कर देते हैं, फिर ये तकरीबन 60,000-55,000 रुपये का काम है। अगर दवाई डालनी पड़ती है, ये फिर 90-95 तक जा बनेगा, और दवाइयों के साथ ये 1,20,000 रुपये। दवाई मतलब कि जो ऑपरेशन की बात की दवाई है। हाँ, और फिर जब वो निकाल फिर वो दोबारा फिर वो तकरीबन यूँ समझें कि जब दवाई निकालेंगे ना, अगर सिर्फ दवाई निकालने पड़े वो तो खर्चा है 15 से 20,000 रुपये का। मगर अगर हमने यहाँ से हड्डी लेके उसके अंदर डालनी पड़े, वो तकरीबन फिर कोई 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 70-80 हज़ार रुपये तक जा पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमने सारे सफाई करनी है, उसको खोजना है, खोजते चाहे वो थोड़ा खोचे चाहे ज़्यादा है। अब देखें, एक मिसाल है, मैं आपको समझा देता हूँ। गाय का हमने गटर की सफाई करनी है, बाज़ का लगता है कि यार काम थोड़ा है, मगर जब वो खुलता है तो पता चलता है कि कितना काम गंदा है। ठीक है, अब जब वो निकलता है फिर आपको सही पता चलता है कि अंदर कितना गंदा है, उसको कितना साफ हमने करना है, उसके आगे क्या करना है हमने, वो फिर मौके से करते हैं। फिर सेम इसी तरह ये गंद है, जब तक ये गंद नहीं निकलेगा इससे जान नहीं छूटती। गरीब आदमी है, ऐसा डिस्काउंट के साथ अगर हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे। मैं एक बात बताऊँ, ये रमज़ान का महीना है, अगर हम अपनी मुआवजा मांगते हैं ना, ये कम से कम 1.5 लाख रुपये लग जाता है। हमने आपसे मुआवजा नहीं मांगा, लेकिन गरीब है, ज़रूरतमंद है, सीधी सी बात है, मजबूरी में आए हैं, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप माशाल्लाह खुद इतने समझदार हैं, छोटी छोटी चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि वो तो आपकी बात ठीक है। देखो, अगर मैं अपनी उजरत ऑपरेशन वदन थी मेरी सी अपनी तकरीबन 20-25 हज़ार बनती है, अगर मैं फीस नहीं ऑपरेशन बन बचता है, कोई ब्याह हाल है, कोई दवाई वगैरह जिन्नी तुसा जिन्हें मैं ऑपरेशन की गल करदा पे ना, इस तो डबल दवाई खाने से दवाई ना सेट हो सी। 1,20,000 नहीं, 2,40,000 की दवाई इस्तेमाल करने से कभी ना सेट हो सी। मेरी मिसाल तो आपको मैं इस तरह दे देना, एक कमरा बाबा जी है, ये गंद पिया खड़ा, गल समझे कि नहीं समझे? मैं तो आपको आखदा कि ये 50 किलो सरफ सिट दो, कतीना खत्म हो सी। तुसा पहले सारे गंद को कमरे चो बाहर कड्डो, तुसा फिर बाबा 1 किलो सरफ सिट दो, उससे ही असर करे सी। गल समझ आती पे कि नहीं आती पे? यही इद नाल गंद निकल सी, फिर इसको स्पून हो वैसे इंशाल्लाह सारा सेट थे वैसे इंशाल्लाह। अच्छा, जरा टेस्ट रह गया, उनकी जरूरत है या कहीं? देखो, जरा साडा मकसद है वो तो पूरा थी गया। तुसा अगर तक करना इंतज़ार, तुसा टेस्ट करवा लो,
मसला कोई नहीं उदा ताको फायदा ही थी सी को नुकसान को नहीं फर्ज करो तुसा टेस्ट मस्ट है तो बात नहीं मैं ताको अगर तुसा ये कहते वे कि नहीं अपा इन्हों इंतजार करो कोई मसला नहीं जिथे ताको इतनी देर थी गई है उते 5 दिन नाल ताको क्या फर्क पै वैसे कुछ भी ना फर्क पै से जी समझते पै जी हाँ जी मैं ताको आखा कि नहीं बस तुसा हुनी करो ऐसी गल कोई नहीं से तुसा इंतजार कर सकते हो तसल्ली करो देखो तुसा और टेस्ट में तो थोड़ी तसल्ली वास्ते भी लिखा है अपनी तसल्ली वास्ते भी लिखा वो मरीज जहन के आगे भी कैंसर अस्पताल का टेस्ट लिखा है शायद वो कोई है देखो मैं गल समझ मैं गलती ताको समझाया सी कि ये टेस्ट सिर्फ कैंसर वाले अस्पताल जो थी सकता है अगर तुसा ये समझो कि यार ये कैंसर वाले अस्पताल का कैंसर नाल ताल्लुक है ऐसी गल कोई नहीं ये सिर्फ टेस्ट तो थी हूँ मैं एक मिसाल है तुसा कैंसर वाले अस्पताल ना वनो ये पूरे पाकिस्तान ये एक्सरे जगह थींदा सिर्फ कैंसर वाले अस्पताल थींदा और किसी अस्पताल ना थी तुसा क्या करे वो तो समझ आ गई है ये उस अस्पताल की ये टेस्ट होना है हूँ मैं आपको आखा सही कि तुसा अपना 15 करवाओ जी किराए वाले तुसा पुलिस के दफ्तर जाओ पुलिस के दफ्तर तो सही वो FIR वास्ते भी जाते हैं मगर तुसा 15 करने वास्ते भी जाते हैं ताकि हेल्प वास्ते जाते हैं आखने का मकसद ये है कि दफ्तर का ये मतलब नहीं कि तुसा किसी दूजे काम वास्ते नहीं जा सकते उत्ते कई काम होंगे मतलब कैंसर का इलाज होता शुआवां लगदियां ने उत्थे मतलब कि जेह्ड़े थायराइड वगैरह के टेस्ट होंदे ने वो आ जगह एक जिसम की हड्डियां का टेस्ट होंदा जिहदे च पता लगदा कित्थे कित्थे कमजोरी है वो भी उस अस्पताल च होंदा उन्हें तो ये मतलब तो नहीं कि वो खुदा ना खास्ता कि वो कैंसर का बंदे को नहीं वैसे गल पूछिए भी शायद वो उसका कोई वो मैं ताको खतरा या कोई गल क्लियर रात भी कीता रात भी मैं ताको दस्या कि पूरे जिसम का जगह है हड्डियां का एक्सरे है ठीक है ना सर तो ड्रामा का मकसद नहीं है अगर ड्रामा का मकसद हो मैं ताको लिख के क्यों ना इससे समझ आ गई है हां ये गल तो क्लियर हो गई ना बिल्कुल और मशवरा करनी है मशवरा करो तसल्ली करो तो सर अगर मेरे को आगे सबको 2-4 दिन देगा असा तो आपको एंटीबायोटिक लिख के दे सकते हैं मगर फायदा कोई नहीं जो गंद कट सो ਉਹਦਾ भी टेस्ट करना हो सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ एंटीबायोटिक ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਵੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ यही सोचन आई हुई है पैर पे नींद भी कहनी है भूख भी कहने लगी मुझे मैं दवाई लिख देती है टेंशन वास्ते ठीक है इधर सवाए एंटीबायोटिक के अलावा बाकी हर चीज़ देखती है इसमें ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ नहीं भी खाओ पीवन के नाल ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ नहीं जो ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी हाँ जी गोश्त अंडा दूध कीमा सब्जी सलाद फल फ्रूट ठीक है सब कुछ खा पी सकता है जवान बंदा टेस्ट कोई चीज़ को नहीं है सिवाय एक रेशा बड़ी करी है रेशे की जगह सीमा है सिर्फ ऐसा रेशा बनती रही ना इतना अरसा जब गुजर गया ऐसा ऐसा बन देता गांठ ये टूट जाएगी हूँ इतना ठीक है कि दर्द ज़्यादा करम पाएगा तकलीफ हाँ जी बेटा अगर इन्हें नहीं करने तो बाद में हिसाब चलो बस आ जाओ पकड़ लो और तो साउडी फ़ोन करो जे ऑपरेशन थी मैंने मशवरा तवा मशवरा करके सारे सुन काल पर सुन के इस जी हाँ जी। कितना टाइम चाहिए वो भी तो आप लिख ये लीजिए सब तो थल्ले मेरा ज़ाती नंबर है इमरजेंसी की सूरत में जितने लिखा हुआ है ठीक है जी हाँ जी क्या नाम है भाई थोड़ा असगर बस तो असगर दस दे वड्डी कानपुर तो आए हो बस दवाई लेने गए हुए हैं अबू जान बाकी बातें तो सब सुन ली
अभी घर आ चुके हैं, ये देखें। ले चलो आराम आराम से। घर वाले को देना किराया दे दूँ। ये ले मम्मी, फाइल पकड़ो। अभी कार वाले को किराया दे दिया है और वो जो है ना जा रहा है, देखो। और टाइम जो है ना वो 9:30 हो गई है। ये देखें 9:31। अभी वो वापस जाएगा जहाँ से आए हैं। हमारे लड़के जो है इधर सोए हुए थे, देखो। अरे भी बार माशाल्लाह रोज़ा जो है ना वो सैर कर लिया है, मतलब सैर ही हो गई है। और अभी जो है नमाज की तैयारी है सबकी। कुछ बंदे वज़ू बना गए हैं। कमरान देखो, कमरान वज़ू बनाया हुआ है। चलो चलो पढ़ो पढ़ो। कहते हैं वो ये वाली जो है ना जय नमाज, ये अच्छी है माशाल्लाह। मेरे को होते थे तो कमरान कल मैं पढ़ रहा था नमाज वो दूसरी पे, वो तो गोडे मेरे दुखते थे बिल्कुल। ये ना आपकी अलमारी पे रखे थे, मैंने उतारी तो मैं नीचे फर्श है ना, फिर वो नरम भोजन वो अच्छी होती है। तो बाकी जो है ना अफ्तारी की सैरी की जो रूटीन थी वो बस शेयर नहीं कर पाए। आज उठे कुछ लेट थे, जल्दी में बस ये वो रोटी पका खा के फिर टाइम ख़त्म हुआ। अजाने हुई, अजाने होने के बाद हर कोई नमाज़ पढ़ रहा है। दादा जान भी देखें अभी अभी वज़ू बना के अंदर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। वो देखें तो नमाज़ पढ़ेंगे। बाकी मामू जो है ना वो अभी सो रहे हैं अंदर। बस सुबह हाल वाल आप सबको देंगे जो भी होगा। नमाज अदा करने के बाद ही मॉर्निंग हो गई है। झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया सोबिया और कौसर ने। ये देख लें वहाँ से सारा झाड़ू लगा दिया। लगाते लगाते ये पहुँची बैठी सोबिया। वो देख अपनी बहन से बातें भी कर रही है वही इसमें से तो चोरी चोरी। छुप छुप के बात कर रहे छुप छुप के मेरे बारे में क्या कहते हो? हम जना के गिले करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है गिले करना। नहीं, वो रात को उसने वॉइस में ऐसे छोड़ा था। हाँ। तो मैंने उसको जवाब दिया। फिर मैंने जब वो उसकी वॉइस आई तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये किसका नंबर है। वो ऊपर जो है ना पिक्चर लगी हुई है किसी मर्द के। मैंने कहा ये पता नहीं किसका नंबर आ गया है। फिर मैंने वो वॉइस चलाई, मैंने कहा फिर वो सादिया की आवाज़ थी। मैंने कहा कि आप लोग डीपी तो चेंज है कर। उन्हीं का नंबर है ये। नहीं, ये वो मुझे इस नंबर का पता है क्योंकि वो चाचू वाला ये नंबर है ना। हाँ मुझे पहले इस उससे नंबर का करते थे, पता अब है। उन्होंने अपना मोबाइल ले लिया। तो फिर मैंने कहा है कि ये डीपी जो आप लोगों ने चेंज कर दिया, बंदा अपनी लगा रहे थे, समझ तो लग जाती है ना ये किसकी है। उसने कहा कि आपके भाई ने डीपी चेंज की है। मैंने कहा मैं नहीं समझी, मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर आ गया मेरे पास। तो उसने कहा हाँ। ठीक है ठीक है। तो देखो जानवर भी सुकून से जो है ना बैठे हुए हैं। अभी इनको चारा डालेंगे, दूध निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखो कौसर अब जो है ना बाकी जो घर के काम वगैरह होंगे ना वो करेंगे। और जो प्रोपे थे ना वो इधर से हटा लिए। आपको पता है खाली खाली कर दिए थे और उधर खड़ा कर दिया। और ये जो जगह आपको टूटी हुई नज़र आ रही है ना, यहाँ पर जो है ना ये जो एरिया है ये महकमा जंगलात के खाते में आ गया है। और हमें जो है ना उन्होंने नोटिस भेजा था, शायद आप लोगों ने पहले भी काफ़ी व्लॉग देखे हैं। तो कि ये अपना जल्दी बंदोबस्त कर लें, नहीं तो फिर ये जगह भी ज़ब्त कर ली जाएगी और कब्ज़े में आ जाएगी। इधर वो लगना है जंगला वगैरह। तो हम काफ़ी टेंशन में आ गए थे। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। हमारा न्यू घर जो है ना वो शुरू हो गया है, जिसका काम अभी छतों पर पहुंचा हुआ है। छतों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, काफ़ी ये टेंशन है। ये पुराना जो घर है, अब ये आपको पता है पूरे 4 दीवारी वगैरह भी थी, सब कुछ था मुकम्मल। वहाँ से 4 दीवारी थी, इधर भी थी। ये हमने इसलिए तोड़ दी कि ईंटें वगैरह ज़रूरत थी और हम न्यू घर में ले गए हैं। तो ये देखो ये सारा मुकम्मल दीवार थी वो जानवरों तक सारी। तो ये किचन ओपन भी देखो था, अम्मी वाला रूम पक्का बनवाया था, इधर बंद किचन था, सारा कुछ तोड़ दिया इसी वजह से कि हम जो है ना जल्दी उधर न्यू घर बनवा लें और वहाँ शिफ्ट हो जाएं। हमारी कोशिश थी कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले उधर पहुँच जाए, लेकिन
जैसे अल्लाह को मंजूर हम वहाँ नहीं पहुँच सके। काफ़ी जो है ना जो कुछ था एक एक पाया लगा के हमने वहाँ पर बैठक, किचन, वाशरूम और बाकी कमरे जो है ना वो सारी करवा लिए। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा ज़रूर वसीला बनेंगे हमारे लिए, तो हम जो है ना वो छतें वगैरह भी डाल लेंगे। तो ये काम जो है ना जो अभी एक खड़ा हुआ है एक घर हमारा, बाकी ये भी तोड़ना है। बस सर्दियाँ हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए अंदर सोते हैं, ये नहीं तोड़े न। ये दो जो है ना कमरे भी तोड़ के इसका सामान भी ले जाएंगे वहाँ। बस दुआ करनी है कि जल्दी हमारा घर बन जाए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पर सोलंग भी है, बिजली भी लगवा ली, मस्जिद भी वहाँ करीब है, इधर से मस्जिद काफ़ी दूर हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हम वहाँ पर बना रहे हैं कि हमारे लिए आसानी हो। और अल्लाह ने बेहतरी सोची है हमारे लिए कि इधर हम बिजली नहीं लगवा सके थे, ना ही रास्ते की कोई हमें वो क्या कहते हैं आसानी हुई, इधर रास्ते बंद हुए हमारे। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो है ना मुश्किलात आई है। अल्लाह ने देखो कितना करम किया, वहाँ पर सब कुछ हमने बना लिया, तो सड़क भी करीब है। तो बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से हमारा न्यू घर जो है ना वो ज़रूर बनेगा। तो ठीक है जी, बाकी रूटीन भी शेयर करते रहेंगे। और शहजाद भाई आपको भी माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, हमज़ा भाई आपको भी मुबारक हो, और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सबको मुबारक हो। माशाल्लाह दूसरा रोज़ा जो है ना वो हो चुका है, और बहुत सारी जो है ना दुआएं करनी है बीमारों के लिए, ख़ुसूसन जो कि बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए माह रमज़ान के दूसरे रोज़े के सदके। तो शहजाद भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा हर व्लॉग देखते हैं। ख़ास तौर पर मैं नोट करता हूँ हमज़ा भाई और शहजाद भी, आप दोनों के कमेंट्स डेली आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। तो सही है जी, मामू वाले उठेंगे जैसे ही फिर आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे, और जो भी हाल हवाल है डॉक्टर साहब ने क्या बोला वो आपके साथ वीडियो आज शेयर कर रहे हैं, आपने देखा है। बाकी हाल हवाल भी आपको देते हैं। मामू के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं जहां पे हमारा नलका लग रहा था, और इसकी जो है ना कल पानी चालू करा के हम चले गए थे, तो रात को जो है ना मिस्त्री साहब आए और उन्होंने होदी बना दी थी। तो अभी देखें इसका काम मुकम्मल हो चुका है, और नलके की जो है ना हत्थी बांध दी है ताकि इसको चलाए ना ये मज़बूत रहे, और इस जगह को भी मज़बूत किया है नीचे से ताकि नलका हिले चुले ना इधर उधर। और ये सामने जो है ना देखो तख्ती लगवा दी है माशाल्लाह, जो आंटी आपने नाम बताया था आपके हस्बैंड का, तो ये देखो साथ में होदी भी बन गई है। हाँ मुबारक होवे। हाँ जी, ये जो है ना मलिक अनवर खान मरहूम है, इनके इसाले सवाब के लिए उनकी अहलिया ने लगवाया है, उनकी घर वाली ने। दुआ करनी है उनके लिए। अल्लाह उनको भाई जन्नत अता फरमावे। आमीन आमीन। अल्लाह जो ना हर परेशानियां दुख तकलीफ तो महफूज रखे। आमीन अल्लाह आमीन। उनके बच्चों को भी जड़े ना सही सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर बार परेशानी टेंशन दूर रखे। आमीन आमीन। माल जान रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तो ठीक है आंटी माशाल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। अभी वो अपना काम शुरू करेंगे, भर्ती डलवाएंगे, ईंटें डलवाएंगे, जैसे जैसे उनका काम चाल पड़ेगा इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आपका घर भी जल्दी बनाए इंशाल्लाह। कोशिश है हमारी, आपने बड़ी मेहरबानी की, आप लोगों ने नलका लगा दिया हमें। जी जी। नवा प्लाट लिया था तो जो है ना परेशानी बड़ी सी नलके की। हाँ बाकी जो है ऐसे वो हाँ, बाकी भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके कर लेना। कर लेना। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है फिर जी जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आंटी माशाल्लाह जो नलका हमारा लग रहा था कल से शुरू हुआ है, अभी उसका बोर फाइनल होने वाला है। और ये देखें बोर हो रहा था इस जगह पे, कल से शुरू किया था। पहले बांस की लगी है, अब तरपाली लगी हुई है, और ये देखो सारी जो मिट्टी अंदर से निकलती है रेत वगैरह। और उसके बाद जो सामान है ना वो भी आ चुका है, और माल तैयार कर रहे हैं अभी उस्ताद। ये देखें ये सारे पाइप वगैरह भी आ गए हैं, वो भी देखो पड़ा हुआ है। और ये देखो फिल्टर वाला पाइप अभी बना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा अभी फाइनल करने लगे हो उस्ताद जी? फाइनल कर रहे हो आज इंशाल्लाह? अभी 12 बजे चालू हो जाएगा भाई। ठीक है माशाल्लाह। फिर जैसे भी होगा आगे वो काम हम आपको दिखाएंगे, नलका चालू कर देंगे। मैं जा रहा हूँ, आपको पता है आज सोबिया को लेकर जाना था, तो वहाँ से जैसे मैं वापस आऊँगा फिर आके हम इधर देखेंगे, पानी भी चालू होगा इंशाल्लाह, और नीचे जो इसको मजबूती करेंगे नलके को वो भी।
ये करा के फिर ये देखो। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अभी माशाल्लाह इधर आया हूँ तो देखा गेट जो है ना वो बन के आ चुका है। कारी साहब ने मुझे बताया था कि गेट आ रहा है, रिक्शे पे लोड होके आपने आना है तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको पता है मसरूफियत होती है, जिस वजह से मैं पहुँच नहीं सका था। तो गेट बन के वो आ गया। ये देखो बिल्कुल तैयार करा लिया इसको। अभी जो है ना इस जगह पे लगाएंगे। ये जो जगह है आपको पता है ये खाली जगह थी, तो इसी की पैमाइश के मुताबिक गेट तैयार हुआ है। ये देख लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कराई है कारी साहब। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलो आपका गेट भी आ गया। बस आप जो है ना इसको लगवाना है। मैंने अभी भी मिस्त्री से बात की है। जी। वो कहता है जिस टाइम कहोगे मैं लगा दूंगा। तो फ़िलहाल तो आज वो अपने घर का काम करा रहा है, नलके वगैरह का। हाँ जुम्मा है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कल उसको ले आऊँ। आप इजी होते हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं? चलो तो फिर जो है ना ये गेट लगवा देंगे। ठीक है, अच्छे वाला बिल्कुल मजबूत गेट है माशाल्लाह, बहुत वजन वाला। शहर में हाँ जी, अभी वापस जो है ना हमने आपको सारी डिटेल बतानी है जो कि रात को हुआ। देख के जी सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी बताने वाला। क्योंकि एक तो हमने डॉक्टर साहब की खुद वीडियो लगा दी है, आप सब ने देख भी लिया कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला, तो वो उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। और फिर जो उन्होंने दवाई दी है ना, वो दवाई वगैरह भी हम आपको दिखाते हैं। फिर जो टेस्ट थे वो भी दिखाते हैं। और उसके अलावा जो मशवरे हुए हैं, मतलब अपनी फैमिली से मशवरा बंदा करता है, तो मामू ने जो है ना और मामी ने उधर मामू अहमद को, अल्ताफ़ भाई को और जितने भी हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं सबसे मशवरा वगैरह किया है। तो जो भी राय उन्होंने दी है वो आप सबके सामने हम अभी शेयर करते हैं, बताते हैं। तो जी अबू जान बता दे अब जो भी आपको हाल वाल दिया है। हाल हवाल मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मशवरे किए हैं, वो जो भाई हैं रिश्तेदार हैं जितने, हाँ वो तो मामी बताएंगे। साहब से उन्होंने रब्ता करके ना मशवरे किए हैं, मुझे तो नहीं पता। जब वो बताएंगे कि वो बंदा ये मशवरा देता है, वो बंदा ये मशवरा देता है, फिर मैं अपना मशवरा भी दूंगा। जी उनकी भी सुन लेंगे। अभी कोई जो हकीकत होगी हमें नजर आएगी सच्चाई, जी हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता ना। पहले जो है ना सबसे पहले जो हमें डॉक्टर को रिपोर्टें दिखानी थी ना, वो हम दिखा देते हैं। जो बहन भाई भी काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि अभी ये रिपोर्टें नहीं है, वो नहीं है, बाकी तो सब शेयर कर दिया। जी लेकिन जो रात रिपोर्टें मिली और उसका जो डॉक्टर ने रिजल्ट निकाला है जी वो दिखाते हैं। ये MRI भी है, ये तो किसी ने ना देखी भाइयों ने हो, देख लिया। किसी ने नहीं देखी होती फिर भी वो बातें करते हैं। ये MRI कराई है तो सारे ये रिजल्ट जो है ना उनके एक्सरे वगैरह, जी ये डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो रिपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। ये रात को उन्होंने खुद देखा, सारा कुछ चेक किया। बाद में जो बात हुई डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो वही वीडियो में है, वो सुन लो। रिपोर्ट में हाल सही कहा था। जी रिपोर्ट भी आ गई थी, वो रिपोर्ट भी देख लें। जी हाँ वो रही रिपोर्टें जो रात को मिल काफ़ी मेरे बहन भाई जो है ना हर एक्सरे की कहते हैं रिपोर्ट होती है, हर MRI की, हर बीमारी की रिपोर्ट होती है। इसमें हमें समझ नहीं आती और रिपोर्ट हमें दिखाओ। तो ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है जो MRI की है। हाँ ये स्पून से दिखाना, जिसको समझ आए, किसी के कोई डॉक्टर हो या कोई मेरी बहन या भाई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी बीमारी इसके अंदर है। हाँ, ये इधर रिजल्ट है। ये आप भी दिखा दो। अब हमारे देखने वाले जो है ना ये उनको समझ आ जाए, जो डॉक्टर की चीज़ें होती हैं उनको पता होता है। जी ये MRI की रिपोर्ट है मुकम्मल पूरी। मेन चीज़ पता क्या है, ये दिखाने का मकसद ये हमें शौक नहीं होता कि हम ये दवाइयाँ दिखाते रहें, हम रिपोर्टें दिखाते रहें, एक्सरे दिखाते रहें, हमें शौक नहीं होता। मेन चीज़ दिखाने की ये है कि जो बहन भाई बातें करते हैं ना, जी गलत कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये फिर नया ड्रामा शुरू हो गया, अक्सर ये बातें जो होती हैं ना, जी इन्हीं की वजह से सिर्फ हम ये हर चीज़ दिखाते हैं जी ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ़ में हैं। जी हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। बिल्कुल। एक बंदा तकलीफ है तो हो, दुखी हो तो फिर उनका दिल दुखाने वाली बात करें तो फिर साथ जाओ। अल्लाह पाक जानता है या मरीज को पता होता है, जो मरीज के साथ हैं उनको पता होता है। अब डॉक्टर से हम हर बंदे की बात नहीं करा सकते कि डॉक्टर खुद उनको बताएं भी हाँ ये मसला है।
जी जी। तो इसीलिए हमने वाज़े डॉक्टर साहब की वीडियो बनाई। जो कुछ भी उन्होंने बोला, देखो वो बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी। उन्होंने कहा कि इसके टांग के अंदर रेशा हो गया है खला पे, तो वो जो है ना हो गया ऑपरेशन ऑपरेशन उसके के साथ बाद जो है। उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको, जी फिर भी वो रेशा ख़त्म नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ वो नाम ले रहे थे बीमारी का, हमें तो भूल गया। हाँ उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी दवाइयाँ इसको खिला लें, ये ऑपरेशन से ही सफाई होगी, इसमें फिर हड्डी में भराई होगी। जी जी उसके बाद फिर वो सीमेंट उनका कोई अपना होता है ना, सीमेंट उन्होंने कहा एक अंदर होता है बॉन्ड सीमेंट, आप कहते हैं ये मकान वाली। दूसरा वो डॉक्टरी बॉन्ड सीमेंट होता है, उसमें कोई और दवाई कह रहे थे, वो भी दवाई महंगी है, महंगी तरीन दवाई है केमिकल। वो मिला के उसमें जैसे सीमेंट प्लास्टर करते हैं ना, उसके अंदर हम भराई कर देंगे, ताकि हम जब सफाई कर लेंगे जी वो खला जो हड्डी में रहेगा, जी वो हड्डी को फिर नुकसान ना हो कोई, क्योंकि वो पहले भी खाई जा चुकी है। जी जी। उसकी रुकावट के लिए एक हाँ दवाई उधर भरेंगे दवाई, ताकि वो मजीद आगे ना बढ़े वो। मजबूती के लिए वो करेंगे। जी वो इसलिए होती है कि डर हमें इस चीज़ का और परेशानी है। जैसे कि आपने देखा है दूसरा तीसरा दिन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में अकेले, हम इधर पड़े हैं, हमारे पास इतनी खर्चा भी नहीं है, और ऊपर से डॉक्टर ने ये एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये 2 ऑपरेशन होंगे। ये फिर वो निकालने के जैसे लिए ये भी भाई होगा। बता रहा है ना, पैसे पहले वो ऑपरेशन करेगा, हड्डी को साफ करेगा, देखेगा, खोलेगा कितना ख़राब है, कितना सफाई करनी है, कितना काटना है, क्या करना है, उसके अंदर फिर ये भराई करेगा दवाई के ज़रिए। फिर उसके दोबारा बाद- ऑपरेशन जो होगा ना, दोबारा ऑपरेशन जो होगा वो मैंने वाज़े तौर पे रात को पूछा है। उन्होंने कहा है कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, वो चीज़ जो दवाई हम रखेंगे अंदर वो निकालेंगे जी उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो खला पूरा होता है जी तो ठीक है, वरना किसी और जगह से ना हड्डी निकाल के उसमें फिर भरनी पड़ेगी। हाँ। फिर ये हड्डी- चीज़ जो उन्होंने बताई है ना, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि हड्डी जिस्म के और हिस्से से हड्डी निकाल के उस हिस्से में भरेंगे। वो दोबारा जब ऑपरेशन होगा, पहले तो सफाई का होगा, जी दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, या 1.5 महीने बाद हो, जी वो दोबारा ऑपरेशन कहते हैं लाजमी है, क्योंकि वो चीज़ निकालनी पड़ेगी जो हम भरेंगे। हाँ। अच्छा, तो ये सब जो बात आपने बताई है, फिर उधर अपनों को वो क्या कहते हैं फिर? मशवरा क्या देते हैं, क्या सोचा है उन्होंने? अहमद को मैंने बताया था, अहमद ने बोला है कि पहले तो आप ऐसा करो कि फौरी ऑपरेशन का इस डॉक्टर की राय ले लिया है, जी टेस्ट आपके पास है सारे, जी MRI है, ब्लड टेस्ट है, वो भी सारा कुछ आपके पास है। जी। आप बैठे हो उधर तो एक बैठ दो गए। डॉक्टर ना हाँ जी बहावलपुर में और किसी को चेक करवा दो, जी ये MRI रिपोर्ट है, ये एक्सरे वगैरह सारा, उनकी राय भी ले लो। ऑपरेशन अभी फिलहाल ना सोचो। हाँ तो अल्ताफ भाई ने भी यही बोला है, असलम ने बोला है कि ये जो मसला है 25 साल से हो रहा है, आप इंतज़ार न करो, आप जल्दी कर दो, ऑपरेशन कराओ वो कहता है। हाँ ये कहते हैं आप ऐसे जलील होते रहोगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे अलग परेशान, आप अलग परेशान, जो पहला डॉक्टर कह देता है होता वही है। लेकिन तो आप सर मोटर बंद कर दो। और अब मेरा अकबर भाई है, वो उधर इस्लामाबाद में जो हमारा साथ दे रहा है, जो डॉक्टर वगैरह के सारे पत्ते सारा कुछ बातचीत भी वो कर रहा है, उसने सारी रिपोर्टें रात मंगाई थी। उधर भी जो उसके यार दोस्त हैं, उसके बाहर मुल्क अमेरिका, UK, लंदन, उधर भी हैं इनके डॉक्टर, वो उनको भी शेयर कर रहा है। और वो बोलता है 1-2 दिन ये आप देख लो, मैं उधर से भी रिपोर्टें दिखा के जी फिर वो भी जो बता देंगे ना, ये एक डॉक्टरों का ग्रुप हो जाता है ना, हाँ तो ये इसी जो हड्डी डॉक्टर होते हैं, हड्डी जोड़ या बड़े MBBS, तो ये आपस में मिलजुल के फिर एक मीटिंग होती है, मीटिंग करते हैं इस मामले पे अभी क्या करना है। रिजल्ट इसका क्या मीटिंग नहीं करनी है, आप नहीं समझे। सलाह है। वो कह रहा है कि और डॉक्टर को चेक करवाओ, और डॉक्टर को चेक करवाओ। हाँ, 2 हाँ यही। एक डॉक्टर ने तो कह दिया ऑपरेशन का, और दूसरे डॉक्टर को पढ़ा लो, जी जी। उनका ओपिनियन लो, वो क्या कहते हैं। तो एक सिस्टर हैं बहावलपुर से, वो बता रही थी एक डॉक्टर के वो भी ऐसे ही पेशेंट जहाँ पे उनको सर्जरी का बोल देते हैं,
वो सर्जरी नहीं करवाते, उन डॉक्टर के पास आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। खुद कहती है मैं भी उन्हीं की पेशेंट हूँ, मैं भी उधर से इलाज करा रही हूँ, तो मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो अगर चाहो तो आप आ जाओ बहावलपुर, उस डॉक्टर के पास जो है ना, मैं ख़ुद भी आप कहोगे तो ले जाऊँगी, एड्रेस वगैरह कहोगे तो मैं दे दूँगी। तो आप लोग उधर आओ, कहीं भी ना जाओ। होम्योपैथिक का डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। मेरा वो मशवरा कहते हैं मानते हो तो ऑपरेशन के बगैर। मेरा मशवरा यही है कि ऑपरेशन से बचें। नहीं करना दिल में। पता है क्या, अक्सर ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब डॉक्टर पहले कह देते हैं ये सफाई हो जाएगी, ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेशन करते हैं जी, फिर वो बीच में से नुक्ते निकालते हैं कि यार ये ख़राबी है, वो ख़राबी है, ये टांग काटनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये फिर मसले बढ़ जाते हैं। जी, तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे आप बता रहे हैं ना, होम्योपैथिक जी, होम्योपैथिक दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं। जी, ये अंग्रेज़ी दवाइयों से बेहतर हैं वो दवाइयाँ। जी, जी। उनसे ये पीप जो है खुश्क हो सकती है। ये जो रेशा हुआ है, बच्चे मेरे घर मुझे अपाज कर दें। अल्लाह खैर करे। इसी वजह से तो कह रहे हैं कि पहले आप होम्योपैथिक से चेक करवाएं, उनकी दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक करम करेगा। पहले जो आप शाम को बता रहे थे कि उधर है वो कलर वाली अलीपुर, उधर भी अगर वो दवाई हमने वो चेक की हुई है और हर बंदे को पता है कि वो दवाई बेहतरीन दवाई है। हाँ। जो भी लेके आता है ना, यह हसीब भी बीमार था, पूरे जिस्म पे दाने और ऐसे एलर्जी थी इसको। जी। एक बार दवाई लेके आए थे, आज तक एक दाना भी नहीं निकला। हाँ वो दवाई माशाल्लाह बेहतरीन दवाई है, हमें पूरा यकीन है। जी, और पहले भी इन्होंने कुछ 10-15 साल पहले उन्हीं से दवाई ली थी, तो फिर आराम आया। क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ था वो नाकाम हुआ था। हाँ, ऑपरेशन नाकाम हो गया था, लेकिन उन्हीं की दवाई ने असर किया था। और आज बस 15-20 साल यानी कि फिर ठीक ठाक रहे। अब भी मेरा मशवरा यही है कि या तो इधर भी चेक करा लें जी, या फिर उसके पास चलें। ऑपरेशन से बचना है वो जितना। खाने की दवाई भी देते हैं। जी, चेक करो ना, इधर भी उधर भी। नहीं इधर मैं चेक कह रहा हूँ, करवा। या इधर करा लो या उधर चलो। नहीं, बेहतर वही है, ऑपरेशन से बचो। क्योंकि वो दवाई आजमाई हुई है ना, हाँ, बेहतर वो वही हर है। बंदे की आजमाई है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये दवाई ठीक नहीं है। हाँ क्योंकि हमारा जो इलाका है ना, जतोई वाला पूरा इलाका, जो भी ऐसी बीमारी होती है उन्हीं के पास जाते हैं। और पुराने से पुराने जो फोड़े होते हैं, पुराने से पुराने जो जख्म होते हैं, उनकी दवाई देते हैं। वो जी, अल्लाह के फजल व करम से 1 हफ्ते 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। जी। चलो अब अल्लाह करेगा ऑपरेशन नहीं होगा और ऐसे ही वो दूसरे डॉक्टर के पास चल के चेकअप करवाएंगे। बाकी ऑपरेशन के खर्चे इतने हैं, कौन फिर खर्चे तो यार अल्लाह पाक दे देगा, खर्चे तो जितने भी हैं ना, फिर उसके बाद माजूरी आ जाएगी अल्लाह एकदम पाक से। करम करेगा, खर्चे तो हो जाएंगे। खर्चे तो उधर भी होने हैं, जहाँ भी जाएं खर्चे अभी तो भी होने हो हैं। रहे हैं। मेन चीज हम कह रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ ऑपरेशन नहीं का आई तो फिक्स आपको। हो गया ना पैसा, इसका फिक्स ही नहीं है, डॉक्टर को चेक करवाना हो। जितना कोई मुंह मंगे तो मुंह भरने हैं। मेन चीज जो मैं कह रहा हूँ ना, टांग बच जाए। जी जी, पैसा फिक्स अगर ले लेगा, ऑपरेशन कर देगा, आगे टांग बचे ना बचे वो उसकी जिम्मेदारी। वो तो पैसे पहले देते हैं ना, ले यार लेते वो हैं ना। हमने ये ऐसा मामला देखा है। वो हमारे बस्ती में ना शाह वाला पे मुनीर का बेटा, इतना बेटा था उसका, जी उसकी इधर हड्डी टूटी थी सिर्फ, जी, वो जुड़ी नहीं है, थोड़ा सा रेशा हुआ उसमें। जी, वो 3 बार डॉक्टर ने बाजू काट दिया, इधर तक वो कटा हुआ है बाजू। पहले कहते हैं बस ऑपरेशन करते हैं ठीक हो जाएगा, जब ऑपरेशन करते हैं कहते हैं ये इधर काटनी पड़ेगी, फिर काट के फिर रेशा फैल गया, फिर कहते हैं आगे काटनी पड़ेगी। 3 बार ऑपरेशन करके कटवा के ना इधर बिल्कुल उसके बाजू है ही। मुझे वो चीज़ें जहन में आती हैं ना, मैं कहता हूँ ऑपरेशन से बचो। सही बात है। तो जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने रात को दवाई दी थी ना, वो अब जान दिखाएं, ये वाली दवाई। हाँ, ये दवाइयाँ हैं जी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनके साथ सख्ती से मना किया है कि एंटीबायोटिक कोई दवाई साथ में नहीं खानी है। ये देखो, ये भी ये है एक गोली रोज़ाना है जी। ये एक रात को है सोते वक्त। ठीक है और ये शरबत है जी, सुबह शाम का, और ये भी सुबह शाम है एक। प्लस डी हाँ, और दूसरी और भी गोलियाँ साथ में। और ये भी गोलियाँ हैं साथ में। ये आधी आधी गोली है सुबह शाम। तो लोगों को आखिर ये भी तो पता चल गया होगा ना, जो समझदार हैं, जो डॉक्टर भी हैं, अगर देखते हैं तो ये दवाइयाँ भी तो इसी चीज़ की हैं ना। तो
देख लें। अभी बाकी जो ब्लड जो टेस्ट है ना, बाकी भी टेस्ट हुए हैं इसमें भी काफी और ये देखें कि जो टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, आने जाने की कल देखें 2 बार कार किराए पे लेके गए। खर्चे इतने होते हैं ना, बस अल्लाह पाक करम फरमाए। हमें शौक नहीं है ये खर्चे करने का, कोई शौक से नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, कोई किराए पे गाड़ी लेके घूम नहीं रहे हैं हम आधी आधी रात को। हाँ, लेकिन ठीक है, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे जो ये बातें करते हैं। किसी का बुझा जहन ही ऐसे होते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, जब अपने पे आती है ना उनके तो फिर खुश रखे जो बातें करते हैं बस। कोई बात नहीं, कमेंट्स पे गौर कोई ना ना करो। कुछ वो मजबूर है कमेंट करन तो मजबूर है। देता है तो अल्लाह पाक बने से बस। जी हाँ जी हाँ इंशाल्लाह। किसी को दुआ देने के बजाय अगर वही लफ्ज लिखने तो हैं जी, लफ्ज लिखते हैं, अगर बैड कमेंट्स करते हैं वही दुआ के अल्फाज लिख दें, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हाँ, उनके हक में नेकी आ जाएगी। किसी को शिफा मिल जाए जी, आपकी दुआ से अल्लाह पाक शिफा दे दे तो इसमें क्या बुराई है। जी चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जी या उनके ऊपर ये दुख वाला पाक ने दिया नहीं, कभी उस पे बीती नहीं। ऐसा दुख दे फिर पता चलेगा ना, ये ड्रामा आएगा क्या। बस इस बात को छोड़ें, चलो बाकी हमने सब कुछ डिटेल भी दिखा दी है, डॉक्टर साहब की वीडियो भी उन्होंने देख ली मकसद जो ये भी होता है। है कि न्यूज़ जो आते हैं हमारे सब्सक्राइबर, जी वो उन्होंने नहीं देखी होती, पीछे की वीडियो नहीं देखते, ताज़ी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ ये भी चल सकते हैं, जी जी, इसीलिए हम बार बार लेकिन जो शुरू तो जो देख रहे हैं हमारे बहन भाई देखने वाले हैं वो तो नहीं कहते, उन्हें तो सारा हालात सामने होता है ना। हाँ इसलिए बाकी ये मामला चल रहा है। चलो अम्मी आप तैयारी करें फिर। हाँ फिर जाएँ हम, 11 बजे कार वाला आ जाएगा। और सोबिया को जो ना लेकर जा रहे हैं, जो हमने पिछले जुमा नहीं उससे पहले जो आए थे पीर साहब तो बोला था कि दरबार पे, तो वहाँ लेके जाएंगे। अभी जो है ना सोबिया को मैंने बोला कि तैयारी कर लो, अम्मी भी साथ जाएंगे। हम लोग जो है ना जा रहे हैं उधर, चैनल पे दरबार है, इंशाल्लाह व्लॉग भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपने जो है ना बहुत सारी दुआएं करनी है कि सोबिया की तबीयत भी बिल्कुल अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। जब से पीर साहब गए इधर से तब से वो है ठीक माशाल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मज़ीद कभी भी ये मसला ना हो तो ये खूब दुआएं करनी है। मामू के लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है, काफ़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा भाई आप टेस्ट करवाने, आप बीनों से भी ज़रा दूर रखें क्योंकि हम भी बहावलपुर के एरिया में रहते हैं, हमें भी पता है। अगर आपको उस डॉक्टर का एड्रेस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे बता दीजिएगा, मैं आपको नंबर बता दूंगी। उस डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें सर्जन कह देते हैं कि आपके अब नामुमकिन है, ठीक है ना, नामुमकिन को वो मुमकिन करता है। वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं उनकी बहुत पुरानी पेशेंट हूँ, मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, ठीक है ना। मेरे सामने इतने